दोस्तों मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि सर हमारी संपत्ति तो है पर हमारी संपत्ति का कोई वैलिड प्रूफ हमारे पास में नहीं है। ऐसा एविडेंस हमारे पास में नहीं है जिससे हम शो कर सके, हम बता सके कि रियल में वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बस आपको नोटरी से एक ये कागज बनवा लेना है। नोटरी को पूरा पावर मिला हुआ है। ये कागज अगर आप बनवा लेंगे तो वैलिड आपका प्रूफ बन जाएगा और आपकी संपत्ति से बिल्कुल चुटकियों के अंदर कब्जा हटने वाला है। तो कैसे हटेगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, बस आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जिनके पास में अपनी संपत्ति के, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है तो उनको भी ये कागज बनवाना है, और जिनके पास में अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको भी ये कागज बनवाना है। ये कागज ऐसे काम करेगा कि इस कागज के अंदर आप शपथ लेके अपनी पूरी डिटेल्स आप लिखवाएंगे कि आपकी संपत्ति इतने टाइम से ये आपके पास में है और इस संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स है। आपके पिताजी के पास में थी ये संपत्ति, आपके दादाजी के पास में थी या फिर और किसी के पास में थी, उससे ये संपत्ति आपके पास में आई है और आपके पास में आने के बाद में इस संपत्ति के ऊपर कब्जा हो गया है। ये व्यक्ति इतने टाइम से कब्जा कर रखा है, आप कब्जा हटवाने के लिए ये केस डाल रखे हैं। आपके पास में अपनी इस संपत्ति के ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, या फिर ये संपत्ति आपने खरीदी है या फिर आपकी पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, जैसी भी आपकी डिटेल है आपकी संपत्ति को लेके, वो सारी डिटेल आपको उस शपथ पत्र के अंदर लिखनी है, अच्छे से लिखवानी है। और वर्तमान के अंदर जो भी आप कोशिश प्रयास कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति लीगली तरीके से आप ही की है, आप ही इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। पर ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, इस संपत्ति को उपयोग कर रहा है, ये अवैध तरीके से इस संपत्ति का उपयोग कर रहा है। कानूनी तरीके से इसके पास में इस संपत्ति के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। और फिर ऐसे शपथ पत्र के ऊपर आप अपने सिग्नेचर कर लेना, एक दो गवाह विटनेस वगैरह के भी सिग्नेचर करवा लेना और इस शपथ पत्र को आप नोटराइज करवा लेना। नोटराइज करवाने के बाद में ये वैलिड प्रूफ हो जाएगा, जिससे सो जाएगा कि वर्तमान के अंदर भी आप ही इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। अब दोस्तों आपका ये सवाल निकल के आएगा कि हाँ सर ठीक है, हम ये कागज तो बना लेंगे और नोटरी करवा के इसको हम कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर लगा देंगे, जहाँ पे भी हमारा कब्जा हटवाने का केस चल रहा है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो क्या इसको लगाने से ही हमारी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा? तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये तो आपकी संपत्ति का प्रमाण का एक सबूत है, आप पेश कर रहे हैं वहाँ पे ये सबूत कि ये संपत्ति आपकी है, आप इस संपत्ति के वर्तमान के अंदर भी लीगल ओनर है, बस यही प्रूफ कर रहे हैं आप इस कागज से। तो इसको लगाने से केवल कब्जा नहीं हटेगा, तो पुलिस थाने और कोर्ट की कार्यवाही के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब्जा हटवाने के अंदर आपका साथ देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अगर साथ देते हैं, पूरी लीगली कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। और अगर पुलिस थाने या फिर कोर्ट ने साथ नहीं दिया तो आप वहाँ पे चक्कर लगाते रहेंगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। पर अब मैं आपको एक लीगली ऑप्शन बताने वाला हूं, एक बहुत ही अच्छा और एक दमदार ऑप्शन बताने वाला हूं कि ये कागज तो आप लगाएंगे, आप अपनी संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स तो वहां पे लगाएंगे, आप प्रूफ तो कर देंगे कि ये वर्तमान के अंदर संपत्ति आपकी है, पर इसके साथ में एक और बहुत ही पावरफुल काम आपको करना है। आपको पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनाना है, एक दबाव बनाना है, एक डर पैदा करना है, जिसके आधार पे वो मजबूर होकर आप ही के पक्ष के अंदर डिसीजन दे और आपकी संपत्ति से बस कब्जा हटे। तो ये काम कौन सा है, ऐसा पावरफुल काम कौन सा है? तो ये काम ये है कि आपको ये करना है कि आपकी संपत्ति से संबंधित जो भी आज तक के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, उनको आपको वहां पे लगाना है। तो इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक बोल रखा है कि जो संपत्ति के मालिक है वो अगर कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बात का अगर सबूत उनके पास में है तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। या फिर वहां पे कोई किराएदार रह रहा था, कोई परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, और अभी अगर उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, कब्जा करके बैठ गया है, तो वो कब्जाधारी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इतनी बड़ी बातें बोल रखी है, तो आपको इन बातों से रिलेटेड जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर लगाने हैं। कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के ही ये जजमेंट है। तो इन जजमेंट्स को लगाने से पुलिस थाना और कोर्ट इन जजमेंट्स के मुताबिक ही मजबूर होकर डिसीजन देगा और आपकी संपत्ति से फिर इस तरीके से कब्जा हट जाएगा। तो दोस्तों स्पेशल ट्रिक है आज के समय के अंदर, अगर वर्तमान समय के अंदर आपको अगर अपनी किसी भी संपत्ति से कब्जा हटवाना है, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर वो इनलीगल तरीके से अवैध रूप से कब्जा हो रखा है, उस व्यक्ति का कब्जा अगर उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है तो बिल्कुल वो कब्जा हटेगा। पर इसके लिए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वहां पे लगाने पड़ेंगे। जो भी कब्जा हटवाने का केस आपने
डाल रखा है, आप संपत्ति के मालिक है, आपने कोई केस कब्जा हटवाने का डाल रखा है, या फिर जो कब्जाधारी है वो अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, हर जगह पे कब्जे से संबंधित विवाद के अंदर, कब्जे से संबंधित केस के अंदर आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जरूर से जरूर लगाने हैं। इनको लगाने से ही आपको फायदा मिलेगा, आपकी संपत्ति से कब्जा हट पाएगा, अन्यथा आप चक्कर पे चक्कर ही लगाते रहिए, आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा। ये रियलिटी है और इसकी जानकारी हर कोई नहीं देगा और इस बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। जिनको पता है वो इन जजमेंट की सहायता से बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके हैं। इन जजमेंट की सहायता से अब तक हजारों लाखों संपत्तियों से बड़ी आसानी से कब्जा हट चुका है। तो आप भी अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं और इन जजमेंट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास में ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट है। इन 7 जजमेंट्स को लगाने से ही आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। तो इन जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से संबंधित 7 जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के और इस तरीके से कब्जे को आप हटवा के फायदा उठा सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके, उनको भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।